थायराइड सब डिफरेंट डिसीजेज हैं। कुछ कॉमन सॉयल हैं जिसके कारण ये होता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें आजकल शुगर, बीपी और थायराइड हो रहा है। बाकी बहुत सारा रीज़न है, जैसे जेनेटिक है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोग अपनी दिनचर्या की गड़बड़ी हो रही है, बैठ के काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, ये सारे फैक्टर्स। प्रॉपर डाइट नहीं है, आजकल हम लोग जंक फूड बहुत कंज्यूम कर रहे हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह नहीं ले रहे हैं। तो ये सब बहुत कॉमन फैक्टर है जिसके कारण ये सब क्रॉनिक इलनेस हो रहा है और शुगर हो जा रहा है। और आप कितने लोग आयुर्वेद, होम्योपैथ की दवा लेते हुए बहुत लंबे दिनों तक गांव में दिखाते रहते हैं और इसके कारण शुगर बढ़ता रहता है। जो जैसा कि हम लोग जानते हैं, शुगर टिप टू टो कोई भी ऑर्गन नहीं छोड़ता। तो कितने की किडनी में डैमेज, कितने लोग को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, कितने लोगों की आंखें खराब हो जा रही है, रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं, उसके कारण कितने लोगों की नसें इतनी सुन्न हो जाती हैं कि उनको चलना मुश्किल हो जाता है। तो समय पे इलाज तो ज़रूरी है, लेकिन समय पे डायग्नोसिस भी बहुत ज़रूरी है। तो कभी जैसे शुगर वाले मरीज में प्यास ज़्यादा लगना, पानी ज़्यादा पीना, पेशाब ज़्यादा होना, सडन लॉस ऑफ वेट होना कि आपका वेट एक घटने लगा, या फिर आप बहुत मोटे हो जा रहे हैं और आपकी एक्टिविटी बिल्कुल कम हो, तुरंत आके पहले स्क्रीनिंग कराइए। थायराइड में उसी तरह मोटापा बढ़ेगा, सुस्ती होगी, बाल झड़ना, स्किन ड्राइनेस, तो ये सब महिलाओं में पीरियड की अनियमितता होती है। तो इसमें आप आइए और पहले एक अपने नज़दीकी और अच्छे फिजिशियन और हार्मोन रिलेटेड विशेषज्ञ से मिलिए, जांच कराइए, जिससे पता चले और उस हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो कि वो आप कॉम्प्लिकेशन में ना जाए और इलाज हो तो जल्दी से उसकी रिकवरी हो और आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ व्यतीत करें। बहुत ज़्यादा डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। आजकल हम लोग आयोडाइज सॉल्ट वगैरह नहीं लेते हैं गाँव वाले लोग, जिसके कारण वो घेंगा और वाइटर और थायराइड की दिक्कतें आती हैं। प्रॉपर डाइट नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं लेते। थायराइड दो तरह के थायराइड होते हैं, एक हाइपो और एक हाइपर। तो हाइपो में मोटापा ज़्यादा होता है और अगर आपका मोटापा कंट्रोल आप एक्सरसाइज वगैरह से नहीं करते हैं तो थायराइड भी साथ साथ बढ़ता रहता है। तो दोनों एक साथ चलता है। हाइपोथायराइड में वेट गेन भी होता है और वेट गेन से भी हाइपोथायराइड होता है। तो ये दोनों को हम लोग को मैनेज करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज। और इसके बाद भी अगर थायराइड की दिक्कत परसिस्ट रहती है, अगर आपका आ रहा है, तो आप उसका इलाज करिए। एक हार्मोन है जिसको हम लोग थायरॉक्सिन टैबलेट कहते हैं, बहुत हल्की दवा है, लेकिन उससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सुस्ती खत्म हो जाती है, मोटापा खत्म होता है, स्किन अच्छे होते हैं, हेयर लॉस होना बंद हो जाता है, जो माहवारी में जो औरतों को दिक्कत होती है वो सब ठीक होती है। इवन हाइपोथायराइड पेशेंट में प्रेगनेंसी की भी समस्या होती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, प्रेगनेंसी में भी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर इलाज करा के प्रॉपर डोज और रेगुलर फॉलो अप करें तो आपको थायराइड की समस्या से भी निजात मिलेगी, लेकिन दवाइयाँ हमेशा लेनी है। अपना परिचय बता दें सर। मैं डॉक्टर अमित भास्कर, MD मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन भास्कर क्लिनिक से। मैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के अलावा शुगर, मधुमेह, हाइपरटेंशन और थायराइड वगैरह की समस्याओं का भी निवारण करता हूँ।